मैंने कहा था ना, भाभी के स्टाइल में बोलूंगी, मैंने कहा था ना ऐसा ही होगा। तो मैंने क्या कहा था अपने पॉडकास्ट में, अब बहुत दिन हो गए तो इसलिए हो सकता है मेरे व्यूवर्स को शायद याद ना हो, और हो सकता है बहुत सारे लोगों को याद आ गया, क्योंकि मेरे बहुत प्यारे प्यारे से जो व्यूवर्स हैं ना, वो मेरी हर एक एक बात को पॉइंट जो है वो अच्छे से सुनते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, और अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मेरे साथ शेयर करते हैं। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि चालू का बेबी हो जाएगा, बेबी हो जाएगा, ये मैंने पहले ही बोला था। और डेफिनेटली वो इसका सबसे पहले इंस्टा अकाउंट बनाएगी। जो अपने भाई बहन है ना, उनका तो अब जाके बनाया है, अब जाके बनाया। 20 साल की पिज़्ज़ा हो गई है तो उसको इंस्टाग्राम अकाउंट की ज़रूरत अब पड़ी है। नान ने हो सकता है बना लिया हो, क्योंकि नान जो है ना इसका मोहताज नहीं एक्चुअली, लेकिन पिज़्ज़ा जो है वो इसकी मोहताज है। सारा का तो बहुत टाइम पहले से ही चल रहा था। हो सकता है भाई मेहर का भी हो, हमें नहीं पता, लेकिन इसने ये बनाएगी डेफिनेटली जब इसका बेबी हो जाएगा, क्योंकि अब तक नाम रिवील नहीं किया था तो इसलिए इंस्टाग्राम भी नहीं था, और अब नाम रिवील हो गया है तो इंस्टाग्राम पे नाम डल चुका है। और क्या डल चुका है? हैदर_नियाज। ओहो हो, सॉरी 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 सॉरी, हैदर_ खालिद नियाज। और आगे तुमने इब्राहिम नहीं लगाया, ओ ले माँ इब्राहिम और पापा खालिद नियाज। ये कैसा रिश्ता हुआ भाई? माँ के नाम सरनेम तो चेंज होना ही चाहिए। वो अलग बात है कि बहुत सारे लोग अब फैशन में सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं वो अपना सरनेम लगा कर रखते हैं, लेकिन एट दी एंड उनका नाम, उनके बच्चों का नाम तो पापा के नाम से ही जाना जाता है। आधार कार्ड में चेंज कराना भी लाजिम है, क्योंकि सरकार के डॉक्यूमेंट होते हैं। आप जब शादी के बाद जब आपका सरनेम चेंज हो जाता है तो डेफिनेटली आपको चेंज करवाना पड़ता है। एनीवे उसमें तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर कभी इस पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इसने अपने पति को, क्योंकि ये वहाँ से उसको ब्याह के विदा कराकर जो है नए नवेले को साथ में लेकर आई थी, तो इंस्टाग्राम पर नाम चेंज कर दिया था। और वही नाम फिर आपको रेस्टोरेंट में भी देखने के लिए मिलता है। अगर तूने रेस्टोरेंट खोला था और अपने पति के लिए खोला था, ऑब्वियसली तुझे तो वहाँ पर बैठना नहीं था काउंटर पर, और ना ही तुझे संभालना था, क्योंकि वो काम तो तूने अपने जो है, जो तेरा पति है जो कुछ काम नहीं करता है, एक तरीके से जिन शब्दों में उनको जो कुछ नहीं करता उनको नल्ला कहते हैं, तो मैं अब नल्ला ना कह के नाकारा कहूंगी, क्योंकि जो कोई काम नहीं करता तो वो नाकारा ही तो होता है। उसके लिए तूने खोल कर दिया था। बेचारे की इतनी भी हैसियत नहीं है कि उस पर भी उसका सिंगल नेम होता खालिद नियाज, लेकिन नहीं, वहां पर भी चालू के साथ नाम जुड़ा है भाई। तो फिर बच्चे के नाम के साथ चालू ने इब्राहिम शब्द क्यों नहीं लगाया? लगाना चाहिए था। एनीवे जो इंस्टाग्राम खुला है वो इसलिए खुला है कि क्योंकि ये बहुत सोच रही है इस चीज़ के लिए कि प्रमोशन मिलेंगे। अब 2 साल का होने को आया, जब जाकर रूहान बेबी को 1-2 बार प्रमोशन मिला, जो कि उसमें ईद के टाइम की ड्रेसेस थी। अभी जो मीठी ईद गई थी ना, उस टाइम पे ड्रेसेस थी, और एक चीज़ और थी। तो अब तक मैंने 2 प्रमोशन देखे, जो भाभी के दिमाग में नहीं आया, और उन्होंने ना ही इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया बच्चे का। और उसी दौरान, जिस दौरान की बात है ये, जब उन्होंने ये स्टोरी लगाई थी और वो शेयर किया था कि बच्चों के हैं, एक बड़ा ब्रांड है, तो उन्होंने जो भी चीज़ें दी थी तो वो रू बेबी ने पहनी थी। फिर उसका सूटकेस, बैग, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी ब्रांड की जो बच्चों के लिए चीज़ें थी, तो वो पहनाई और उनकी स्टोरी लगाई थी। तो मैंने उसी दौरान जब पॉडकास्ट बनाया था तब मैंने कहा था कि जो काम भाभी ने नहीं किया वो चालू कर दिखाएगी। और देखो भाई, नाम नहीं था इसलिए अब तक इंस्टाग्राम भी नहीं बना था, और आज नाम रिवील कर दिया तो आज के आज उसको जोर शोर से शेयर कर रहे हैं भाई। और हर स्टोरी में मेंशन कर रखा है, क्योंकि जब इसने शेयर किया फोटो बच्चे का, इंस्टाग्राम पे फोटो शेयर किया है उस पर हार्ट लगा के, और हार्ट भी कैसा लगाया भाई? अजीब से कलर का हार्ट लगाया है, ब्राउन कलर का हार्ट लगा के वो पिक्चर शेयर कर रखी है। बहुत ही नन्हा सा छोटा सा बच्चा लग रहा है भाई। चालू और फनी के सामने तो वो इतना छोटा सा बच्चा लग रहा है, हालांकि है भी ज़्यादा दिन का नहीं है। तो वो जो फोटो इसने शेयर किया है, और एक फोटो सिंगल फोटो है बच्चे का, तो उस पर उसके फेस पर स्टिकर लगा दिया है हार्ट वाला, और वही फोटो वहाँ पे डाल रखा है, और उसी पर ही कैप्शन कर डाला हुआ था बच्चे के इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम। तो देखा भाई, ये होता है दिमाग से खेलना, पैसे से पैसा बनाना, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को और ज़्यादा स्प्रेड करना, क्योंकि ये तो द ग्रेट इन्फ्लुएंसर है भाभी की बदौलत। तो जो काम भाभी नहीं कर पाई वो चालू ने कर दिखाया। और इतने नन्हे से बच्चे का अगर कोई भी प्रमोशन की कोई भी चीज़ आएगी तो ये वहाँ पर उनकी स्टोरी लगाएगी, फ़ोटो शेयर करेगी, और वो बच्चे का अलग से, ताकि इसको प्रमोशन मिले, लोग दें। और अभी से ही लॉन्च करने की तैयारी है नन्हे से बच्चे को, यानी कि और कमाई। पहले खुद प्रमोशन करती थी, अब बच्चे के लिए चीज़ें आएंगी, बच्चों से रिलेटेड चीज़ें आएंगी तो उनके भी प्रमोशन होंगे, बच्चे से भी कमवाएगी। तो कंटेंट आया है, कंटेंट चालू के घर में। अभी तक तो 5 उंगली जो है वो घी में और सर कढ़ाई में था, और अभी जो है 10 उंगली घी में और सर कढ़ाई में, और धड़ जो है वो पूरी की पूरी देग में होने वाला है। बहुत जल्दी हो सकता है, बहुत जल्दी। जो
काम ये फ़नी के लिए नहीं कर पाई, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए कर देगी। अपने खाला के बच्चों के लिए नहीं कर पाई, अपनी खाला की गरीबी दूर करने के लिए नहीं कर पाई, लेकिन ये अपने बच्चे के लिए करेगी। बहुत जल्दी ये यूट्यूब चैनल भी खोलेगी बच्चे के नाम का। भाई जब इंस्टाग्राम खोल सकती है प्रमोशन करने के लिए, तो ये यूट्यूब चैनल भी बड़े आराम से ओपन कर लेगी। लिख कर ले लो आप मुझसे। क्यों? क्योंकि फ़नी को करने का मतलब ये है कि फ़नी को अपने पैरों पर खड़े होने देना। क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों को देखा है भाई ऐसे करना, और जैसे मतलब फीमेल्स की वजह से ही जब हस्बैंड जुड़ जाते हैं और वो फेमस हो जाते हैं, और उसके बाद फिर वो जब अपने अकाउंट बना लेते हैं तो वो भी फेमस हो जाते हैं, और वो उनका भी चल पड़ता है, और उनको जो है कमाने का एक जरिया मिल जाता है, एक अलग से नई पहचान मिल जाती है। तो चालू जो है अपने पति को अपने पर ही डिपेंडेंट रखना चाहती है, जिससे कि वो कहीं से कमाना ना शुरू कर दे, फिर इसकी गुलामी ना छोड़ दे, फिर इसको छोड़ कर ना भाग जाए। तो इसीलिए ये जल्दी से जल्दी चाहती थी कि भाई उसको एक फैमिली फाउंडेशन में बांध दे, मैं जल्दी से जल्दी माँ बन जाऊँ। फिर दूसरा रीज़न ये भी है भाई ऑलरेडी 36 साल की तो हो ही गई है। आप सबको पता है कि बहुत कम एज में अगर टाइम से मतलब बहुत कम एज में नहीं, टाइम की एज से ही अगर आप जल्दी से जो भी है कंसीव कर लेते हो, अपनी फैमिली प्लानिंग कंप्लीट कर लेते हो तो ठीक रहता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है फिर आपको कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है, और ऑलरेडी इसको हो भी रही थी, 36 साल की हो गई थी, पीसीओडी भी है। और फिर उसको ये भी है कि अपनी एक शादी को बांध के रखने के लिए फिर ये भी रहता ना, इसके जैसे थॉट जो लोग रखते हैं कि भाई जल्दी से बच्चा हो जाए तो फिर ये बंध जाएगा। अभी जो ये फुदक के मुदाहा भागता है तब भागेगा नहीं, क्योंकि इसके पास बहाना होगा बच्चे के नाम का। वही हुआ भी है। इसलिए इसने फ़नी का एक भी चैनल नहीं बनने दिया, और ना ही ये कभी बनने देगी इन फ्यूचर। हाँ, लेकिन बच्चे का नाम का चैनल बनाएगी। पर मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि भाई इसने आज तक उन बच्चों का चैनल क्यों नहीं बनने दिया, उन बच्चों का इंस्टाग्राम क्यों नहीं बनने दिया। कहीं ऐसा ना हो कि किसी के ज़रिए से या ये बच्चे किसी से बात कर ले, कॉन्टैक्ट कर ले, और मेरे घर के भेद बाहर चले जाएंगे। अब वो नन्ना सा बच्चा जो इसका बेबी है वो क्या ही भेद बाहर भेजेगा, क्योंकि उसका हैंडल तो ये खुद से है, उसका अकाउंट तो ये खुद से हैंडल करेगी। लेकिन अगर ये कर दे देती तो उनको भी पेड प्रमोशन मिल जाते। टीनेजर बच्चों की कितनी सारी चीज़ें होती हैं यार, कितने अच्छे कपड़े होते हैं, कितने सब कुछ होते हैं, इतने सारे प्रोडक्ट होते हैं। और नान को तो वैसे भी जो है इसका शौक है जिम से जो है जिम के इक्विपमेंट हो गए या जिम के प्रोडक्ट हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर वो ये सब कुछ करता अपनी पढ़ाई के साथ साथ, और वो जो कि कर भी सकता है क्योंकि वो ठीक है, वो भाई भाभी के इन्फ्लुएंस में रहता है, तो वो ये कर भी सकता है, तो वो उससे अपने माँ बाप की जो है हेल्प ही कर सकता है। मैंने तो सुना है, अब पक्की बात तो नहीं है क्योंकि जो चीज़ सुनी है उस पर हम 100% यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि सुनी सुनाई बातें तो बहुत सारी हैं। रेडिट पे बहुत सारे लोग आकर छाप देते हैं, बहुत सारे लोग आके कमेंट में बोल देते हैं। तो सुना है कि इन्होंने जो है ना अपना मकान बनाने के लिए बहुत कुछ उधार लिया। कुछ तो इनके पापा कमा कर लेकर आए थे, इतना भी नहीं कमाया था, क्योंकि अपने खुद के खर्चे भी होंगे कि उन्होंने 2 मंजिल का मकान बना दिया। मकान बनाना इतना आसान नहीं होता, शादी करना और मकान बनाना इतना आसान नहीं होता। जितना पैसा लग जाए उतना ही कम लगता है, और फिर भी मकान हो या शादी हो वो पैसा मांगती रहती है, तो आप सबको भी पता है। तो इन्होंने वहाँ से कुछ उधार लिया हुआ है किसी से, जिनके शायद तगादे भी हो रहे हैं। तगादे मतलब उन्हीं लोगों से ये बातें बाहर निकली है कि हमसे पैसा दे। तो भाई अगर ये बच्चे काम करते हैं तो वो उधारी भी चुकाई जा सकती है, अपने माँ की हेल्प भी हो सकती है। क्यों रुक रुक कर उनको काम कराना पड़ा? क्यों चालू की पुरानी उधड़ी पुधड़ी चीज़ों के या जंग लगी हुई चीज़ों को वो इस्तेमाल करें? तो वो भी कर सकते हैं ना इतना तो। लेकिन चालू कभी नहीं होने देगी कि वो बच्चे मेरे पर डिपेंडेंट ना रहकर या मेरे हाथों के नीचे से निकलकर अपने आप में सक्षम हो जाए, क्योंकि उनकी अपनी खुद की एक पहचान बन जाएगी। फिर वो चालू को कौन पूछेगा? फिर वो डायरेक्ट लोग जो ना उन्हीं को ही अप्रोच करेंगे। तो ऐसी सेल्फिश औरत है ये, जिस औरत को बनाने के लिए उसकी भाई ने भाभी ने इतनी मेहनत की, लेकिन वही चालू औरत जो है ना अपने जूनियर छोटे भाई बहनों को बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगी आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वो देखना ही नहीं चाहती। अपनी नंद के चैनल से कैसे वीडियो डिलीट करवा दी इसने, कैसे ही कह देती है किसी के चैनल पे आने से पहले ही मना कर देती है कि मैं मतलब मुझे मत लो, या अगर उनमें कुछ नहीं भी होगा तो कुछ और रीज़न दे के वो चीज़ें हटवा देती है। एनीवे व्लॉग का आगे रिव्यू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा है। अम्मी आती है ईदी देने के लिए भाई, लेकिन अम्मी से कपड़े तो भाई एक भी ना लिए गए। बच्चे का बाप जाके बच्चे के लिए कपड़े खरीद कर लेकर आए, यानी कि बाप ने ईदी में बच्चे को कपड़े दिए बहुत सारे, लेकिन नानी ने नहीं खरीदे भाई। नानी को सोने से खाने से इनसे फुर्सत नहीं मिली होगी ना, इसलिए नानी ने बेचारी ने इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं दिया। यूँ कह लो कि नन्नी मुन्नी चुन्नी मुन्नी प्यारी बच्ची है, बस उनकी सोच जो ना अपने अच्छे कपड़े पहनने और अच्छा खाने तक, और अपनी एप्पल वॉच पहनने और अपने 4-4 सोने के कड़े जो हाथ में फंसे रहते हैं उनसे ही उनका दिमाग बाहर निकलेगा, तो आगे सोचेंगी भी वो। लड़कियां कर रही हैं मेकअप,
और चालू ये भी जता रही है कि रात के कितने बजे हैं? 9 बजे हैं। भाई जब सारी ईद निकल ही गई थी तो तुझे ये चोचलेबाजी करने की ज़रूरत ही क्या थी? क्यों रात के 9 बजे तुम मेकअप थुपवा रही है इन लड़कियों से और जा ही कहाँ रही हैं? हाँ, अगर आप तैयार हो रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, इसलिए कि भाई या तो 4 लोग आपके घर में आ रहे हैं या फिर आप 4 लोगों के घर में जा रहे हो, तो समझ में आता भी है। चालू अप्पी तुमने बताया क्यों नहीं कि तुमने इन लड़कियों को नए कपड़े बनवाए हैं, शॉपिंग करवाई है, सिल सिला के आए हैं, ये रेडीमेड लिए हैं? ये तो बहुत गलत बात है चालू अप्पी। आधी अधूरी बात मत करो। ऐसी कौन सी चीज़ छोड़ दी आपने व्लॉगिंग करने के लिए जो आपने जो इसको छोड़ दिया? नहीं, वो इसलिए वजह से ट्रोल ना हो जाए। भाभी तो वहाँ पे मौत और ज़िंदगी के बीच में झूल रही है, आईसीयू में पड़ी हुई है, और ये यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं हमें ईद नहीं मना रहे। एक तरफ चुकैया नहीं कह दिया कि भाभी की वजह से हम ईद नहीं मना रहे हैं, तो और ये ईद मना रही है, दूसरों को कपड़े खरीद खरीद के दे रही है, तो वो भी भाई इक्वल ही है। अगर तुमने जो है वो नहीं दिखाया लेकिन हमें तो दिख गया है। और इतना मेकअप लड़कियों का, इतना मेकअप कि उनको ऐसे बना दिया कि इतनी मैच्योर लग रही है कि अपनी उम्र से बड़ी लग रही हैं लड़कियां। और मैंने आपको पिछले वाले पॉडकास्ट में एक पिक्चर शेयर की थी जहाँ पे शीशे के सामने खड़े होकर पिज्ज़ा ज़बरदस्ती का अपने गाल पर ब्लश लगा दिया और इतना गाल लाल कर लिया, क्योंकि इतना फेयर कलर चालू की तरह से फेयर कलर तो है नहीं पिज़्ज़ा का कि भाई ब्लश लगा लेगी तो वो नेचुरल लगने लगेगा कि उसकी खुद की नेचुरल पिंक गाल है। क्या ज़रूरत है इतना मेकअप थोपने की? कुछ तो शर्म लिखो, कुछ तो शर्म रखो, और लड़कियों को कम से कम लड़कियों के हिसाब से रहने दो। शादी थोड़ी ना है, ईद है, और वो भी बकरा ईद है। बकरा ईद पे काम में इतने बिजी रहती हैं जो घर की गृहिणियाँ होती हैं, उनको इतनी भी फुर्सत नहीं होती है कि वो इतना मेकअप थोप लें या कुछ भी कर लें। और लोगों को ये ना लगे कि भाई हम यहाँ मटर गश्ती कर रहे हैं, कर रहे, तो हम टाइम भी बता रहे हैं कि 9 बज रहे हैं। हमने इनसे कहा है कि थोड़ा तैयार हो लो, तुम ये कर लो। सुबह दिखा रही थी कि हमारी हाउस हेल्प नहीं आई है, तो ये लड़कियां जो है फिर तैयार होंगी, फ़ोटो खींचेंगी, सेल्फी लेंगी, और इसलिए ये बहुत एक्साइटेड हैं। और रात को 9 बजे तक, तो फिर ये बता सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक इन लड़कियों ने क्या किया? तूने क्या किया? घर में क्या हुआ? ईद नहीं मनाई थी, वो सब क्यों छुपाया? चलो अभी वो भी सब बताना चाहिए था ना। 9:30 हो गए, हमने कहा तुम लोग तो थोड़ा सा तैयार हो जाओ, तुम लोग तो थोड़ा सा अपना लिपाई पुताई कर लो, तुम लोग तो थोड़ा सा ओवर मेकअप कर लो जिससे कि बहुत ज़्यादा मैच्योर दिखाई दो अपनी एज से ज़्यादा। वो कहावत सुनी है आप लोगों ने, अंधों में काना सरदार? तो इन तीनों लड़कियों में सरदार बनने की कोशिश जो ना उन दोनों लड़कियों की होड़ होती है, यानी कि पिज़्ज़ा में और सारा में। सारा पढ़ी लिखी ज़्यादा है, उसको थोड़ी नॉलेज ज़्यादा है, तो पिज़्ज़ा लेकिन अपने बड़प्पन होने का, क्योंकि वो सारा से बड़ी है, तो वो अपना बड़प्पन होने की वजह से ये कहती है कि मैं तो चालू अप्पी के इन्फ्लुएंस में रही हूँ, मैंने तो बहुत कुछ सीखा है, मैं तो तुझसे ज़्यादा एडवांस हूँ, मैं तेरी ज़्यादा सरदार हूँ। तो वो इन दोनों में होड़ बनी रहती है, लेकिन है दोनों उनमें से ही अंधों में काने सरदार, क्योंकि इनको भी कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन होड़ लगी रहती है आपस में। और उसी होड़ में अपने आप को बंदरिया बना लिया चालू अप्पी की सामने ही। मतलब वो बिल्कुल बंदरिया ही तो लग रही है, इतना गाल लाल कर लिए। हालांकि सारा फिर भी थोड़ी बेटर लग रही है, लेकिन अगर थोड़ा मेकअप और न्यूड होता, थोड़ा सटल होता, और ज़्यादा अच्छी लगती। अब क्योंकि देखो वो है ही ब्यूटीफुल, तो है ही वो लड़की, तो अगर हल्का सा भी कुछ लगा लेगी तो अच्छा लगेगा, लेकिन इतना लगाना ज़रूरी नहीं था। तो इसलिए हमने इनसे कहा कि तुम तो कुछ कर लो, हम तो कुछ कर नहीं पा रहे, तुम कर लो। मतलब इसको तो अपना कंटेंट बनाना था। अब खुद तो तैयार हो नहीं सकती, खुद तैयार होती, खुद को तो नहाने की भी फुर्सत नहीं मिली। ओ यू, बेबी को गोद में लेके ऐसे ही अनहाइजीनिक तरीके से बिना नहाए 2 दिन तक नहीं नहाई और उन्हीं कपड़ों में घूम रही है। भाई आप मुझे एक बात बताओ, गर्मी का मौसम है, उमस का मौसम है, मुंबई में तो बारिश शुरू हो गई है, और जब मुंबई में जब बारिशें शुरू हो जाती हैं तो सम टाइम तो मौसम बहुत अच्छा होता है और सम टाइम थोड़ा उमस टाइप की हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप जच्चा भी हो, मतलब आपके अभी 40 दिन पूरे नहीं हुए हैं, तो क्या आपको रोज़ नहाने में बुराई है क्या? डॉक्टर तो रोज़ नहाने के लिए रेकमेंड करते हैं। इवन मैंने आपको बताया ही था कि जब आपके टाँके जो है वो खुला छोड़ देते हैं डॉक्टर, यानी कि 10 दिन तक आपके टाँके कटवाने के लिए बाद में बुलाते हैं, तब भी वो ये कहते हैं कि अच्छे से रब करके खूब अच्छे से नहाओ, टाँकों पे खूब अच्छे से साफ़ सुथरे रखो उनको। तो जब भी नहाने के लिए बताते हैं तो अब तो इसके टाँके वाँके भी कट गए हैं, तो अब क्या बुराई है इसको नहाने में? ना भाई ना, 2 दिन से पूरा, मतलब ईद की रात के 9:30 बज गए हैं, फिर भी उसी सूट में ऐसे ही घूम रही है। आप भी तो हो चालू अप्पी रेडी? ओ मन नहीं है, मन नहीं है, या फिर ट्रोल होने की वजह से नहीं कर रही है? अब वो लड़कियां सारी की सारी निकल कर आई हैं, और देखो सुबह आए थे पापा ईद ही देने के लिए, और 9:30 बजे रात तक भी पापा जी वहीं पर ही बैठे हैं। भाई बच्चे के नाना की बात कर रही हूँ मैं, दादा तो यही रहेंगे, दादा खैर यहाँ से जाएंगे कहाँ, क्योंकि दादा दादी का तो यही ठिकाना है, उनका तो नहीं है, लेकिन इनके बच्चे के नाना का तो दूसरा ठिकाना है ना, जहाँ रहते हैं वो मैडम
मैडम के 5 BHK में। लेकिन नहीं, हो सकता है चालू ने जाने ना दिया हो कि नहीं हम कंटेंट शूट करेंगे, और खाना पीना चालू की यहाँ ही बना है दोनों टाइम का, इसलिए पापा यहाँ से हिले नहीं है और वो गए नहीं है। वरना एक बात बताओ, सुबह आए थे वो, मतलब सुबह कुर्ता पजामा पहन के बच्चे को ईदी वीदी सब कुछ दे रहे थे, और अभी रात के 9:30 बजे तक भी यहाँ पे बैठे हुए थे। इतने एफर्ट कभी अपनी बहू के लिए और अपने पोते के लिए तो नहीं दिखाए पापा जी ने। अब सलाम करती हुई तीनों एक एक करके आ गई हैं भैया, तीनों लड़कियां सलाम कर रही हैं। फिर उनको जो है ना वो करिए, देखो चालू अपी ने कहा है हम तैयार हो जाओ, तो इसलिए हमने आप तैयार हुए हैं। और वो हंस रहे हैं, पापा हंस रहे हैं चालू के, कहते हैं कि अब जाके तैयार हुई हो तुम? हाँ, चालू अपी ने कहा है रेडी होके आओ, क्योंकि चालू अपी का कंटेंट बनेगा ना। और जब ये गए हैं वहां पर हॉल में सबको सलाम करने के लिए, तीनों की तीनों लड़कियां, तो आपने गौर फरमाया होगा कि नीचे चटाई बिछ रही है और वहां पर दस्तरखान लग रहा है, यानी कि खाना लग रहा है। और जहां पर लड़कियां फोटो क्लिक कर रही हैं, वहीं पीछे से बाजा खाला जो है ना पास आउट हो रही हैं, मतलब वो खाना वहां पर लगा रही हैं, यानी कि अब वहां पर खाने की जिम्मेदारी, क्योंकि भाभी तो है नहीं, तो ये जिम्मेदारी किसने उठाई है? चालू ने भाई, क्योंकि चालू के इन लॉज आए हुए हैं और भी कुछ मेहमान आए हुए हैं। अब बचा कौन? खाला, दोनों खालाएं, खाला की बेटियां, सहर और उनकी अम्मी और नान। तो चालू ने कहा होगा चलो आज हमारे घर ही महफिल जमाते, यही कंटेंट बनाते हैं। लेकिन पूरी तरह से दिखाया नहीं खाना खाते हुए पूरे परिवार को बैठ के और म्यूजिक लगाते हुए, वो जो इस्लामिक म्यूजिक लगा देती है। ये बड़ी शातिर औरत है, बड़ी शातिर है। चलो आओ, लो सब लोग ईदी। अब ईदी कौन दे रहा है? फनी की अम्मी। और ईदी ले रहे हैं और थैंक यू बोल रहे हैं, जबकि ईदी लेते हैं तो सलाम करते हैं। इनका नहीं पता भाई, हमारे यहाँ तो सलाम करते हैं। तो पहले अपनी अम्मी से दिलवाया, वो भी घूम फिर के चालू के पैसे, फिर फनी ने दिए 500 रुपीज, वो भी चालू के पैसे। मतलब कितने भी काम हो रहे हो, पैसे तो चालू के अकाउंट से ही जाने हैं भाई। बुलाओ चालू को, चालू अप्पे इधर आओ। अब चालू अप्पी को बुलाया गया, जैसे चालू अप्पी बिल्कुल दूध की धुली है, उसे बेचारी को कुछ नहीं पता, क्योंकि पेमेंट तो इसने ही करी है, इसने ही दिया, इसको पता है इसकी मर्जी के बिना फनी हिल नहीं सकता। जो घर का फर्नीचर नहीं ला सकता, वो इसके लिए, इसके बच्चे के लिए, इसकी मर्जी के बिना कपड़े और इसके लिए ज्वेलरी या कोई भी चीज़ खरीद कर ला सकता है भला? भाई कितनी नौटंकी। और देख लो वही लाल सूट में ये गंदी औरत जो है, जो एक दिन पहले बना कर गई थी। अगर किसी को ना पता हो तो वो तो ये सोचेंगे कि पिछले व्लॉग में इनने पहन रखा था, यानी कि 4-5 दिन बाद इसका दूसरा व्लॉग आया, यानी कि 4 दिन से ये इसी सूट में घूम रही है। पर मुझे पता है कि ये 2 दिन से बिना नहाए इसी कॉटन के सूट में घूम रही है। और एक बात और बताऊं, जब आप फीड कराते हो ना, तो एक अजीब सी जो ना स्मेल सी आती है। मतलब जैसे आप बच्चे को आसपास लगाते हो, गले से लगाते हो, तो बच्चों में एक दूध की सी स्मेल आती है, तो वो माँ और बच्चे दोनों में से आती है। तो भाई रोज नहाओ ना, क्या बात हो गई? नहाने से साबुन घिस जाएगी या पानी खत्म हो जाएगा, ये तुम्हारी बॉडी घिस के थोड़ा वेट लॉस हो जाएगा। और ईद के दिन यहाँ पे बच्चे कहाँ पे, पहले ये बता कहाँ पे? मुंबई में। कोई मुंबई से अगर ये सुन रहा है तो, और कोई भी वही जो मुंबई से सुन रहा है और मुसलमान है, तो वो मुझे बस एक बात बता दो, क्या मुंबई में ये चलन है क्या कि यहाँ के बच्चे जो ना मैगी खाते हैं, तो ये बच्चे भी मैगी खा रहे हैं, क्योंकि ये चिकन मटन नहीं खाते, वो सब जो ईद पे बनता है। सिखाया नहीं तुमने? वही खाना चाहिए। और ये जब कुर्बानी होती है तो कुर्बानी का जो मीट है वो खाना चाहिए, वो किसी भी रूप में आप बनाओ, बिरयानी बनाओ, कौरमा बनाओ या कुछ भी बनाओ। क्या बढ़ावा दे रहे हो और क्या सिखा रहे हो नई जनरेशन को? ये मैगी और ब्रेड ये सब खा रहे हैं। तो अब देखो सब मुंह सब धो लिया इन्होंने। या हो सकता है ये इसने क्लिपिंग आगे पीछे लगाई हुई हो, क्योंकि वहां तो खाना लग रहा था जब ये तैयार होकर घूम रही थी, और अब ये वापस से उस ड्रेस में आ गई जिसमें सुबह झाड़ू पोछा लगा रही थी। तो भाई चालू अपी आगे पीछे क्लिपिंग कर रही हो या टाइम ड्यूरेशन जो है ना वो उल्टा पुल्टा करके गुमराह कर रही हो ऑडियंस को? और बस इतना ही दिखाया, दावत उड़ाते हुए, खिली खिली खी 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 करते हुए, पूरे खानदान के बैठ के खाना खाते हुए, खाने में क्या बना, कहाँ से बन कर आया, इतना सारा खाना किसने बनाया, किस किस ने खाया, अम्मी के यहाँ खाना भिजवाया या अम्मी ने ऊपर आके खाया, मतलब किस तरह से दावतें उड़ा रहे थे, खुशहाली मना रहे थे, ईद किस तरह से मनाई, वो टोटल नहीं दिखाई। बड़ी ही चालाकी के साथ कट कर दिया और कट टू अगले सीन में दिखा दिया अगला दिन, यानी कि नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे तो बहुत ही स्पेशल होने वाला था, क्योंकि चालू अपी को नेम रिवील जो करना था अपने बेबी का, वैसे तो करना तो ईद वाले दिन ही था। तो ईद वाले दिन की जो भी आपने क्लिपिंग देखी, ऐसा कौन सा बिजी लग रही थी भाई ये पूरे दिन में, सिर्फ कैमरा लेके इधर से उधर घूमते हुए, जो इसको ये फुर्सत नहीं मिली। लेकिन इसको चोचलेबाजी करनी थी ना, और वो चोचलेबाजी क्या थी अब वो आगे आपको देखने को मिलेगी। आ गई। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। और
जानबूझकर, क्या इसको नहीं पता, शीशे में इसको नहीं दिख रहा था कि इसका आगे का जो गला है, जो नाइटी इसने पहनी हुई है, उसका जो जिप है वो खुली हुई है और कितनी खुली हुई है। तो पहले आके खड़ी हो गई। एक बात बताओ, बिना दुपट्टे के आके खड़ी हो जाती, लेकिन तूने दुपट्टा तो लिया। जब तूने दुपट्टा लिया तो शीशे के सामने खड़ी हुई है मोबाइल में, तो तुझे डबल डबल दिखाई दे रही होगी। एक बार तो तू मोबाइल में दिखाई दे रही होगी अपने आप को, और एक बार तू शीशे में सामने दिखाई दे रही होगी। तेरे को नहीं दिखाई दे रहा था तेरे गले की जिप जो है वो खुली हुई है। और उसके बाद उस सीन को काट सकती थी और अपनी चेन को ऊपर कर सकती थी, पर नहीं फ्रेंड्स, हम सब दिखाएंगे। हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने अभी अभी बेबी को फीड कराया है, और फीड भी कहाँ से कराया है भाई, इसीलिए तो जिप वाली ये ड्रेसेस लेते हैं। जबकि गिरेवान से, मैंने भाभी के टाइम पर भी बोला था जब मैं पॉडकास्ट बना रही थी, कि गिरेवान से दूध पिलाना सख्त मना आया है। और अगर ये कैमरे पे हाथ नहीं डालती तो शायद किसी को पता भी नहीं चलता कि भाई ये चेन जो है ज़्यादा खुली हुई है। पर फ्रेंड्स, हम तो दिखाएंगे ना कि हमने अभी अभी बेबी को फीड कराया, इसलिए चेन नीचे हुई हुई है। इन लोगों को जरा तो पता नहीं है। अगर इन्होंने थोड़ी सी भी इस्लामिक बातें पढ़ी होती, या किसी मौलाना से या हाफिज साहब से पूछा होता, या किसी बड़ी बुजुर्ग ने इनको अकल दी होती और बताया होता, तो वो बताती कि गिरेवान से दूध पिलाना तो आया ही नहीं है, मना आया है, सख्त मना आया है। आप जो है, जो नेचुरल तरीका है, जैसे हमारी माँ, दादी, नानी, खाला सब करती आई हैं, वैसे ही आप जो है वो सब चीज़ों को फॉलो करो। ये जो नई नई ड्रेस आ गई है, फीडिंग मदर आ गई है, इस तरह से ये सब करना नहीं चाहिए। लेकिन इनको तो गलत चीज़ें, उल्टी पुल्टी चीज़ें ही दिखानी है। और फ्रेंड्स देख लो, शबनम ने कहा था ना कि हमने ट्रीटमेंट करा लिया है, तो हमने ट्रीटमेंट कराया है। वरना आप देखो, अब हमारी मांग जो है वो कम चौड़ी दिखाई दे रही है। वरना आपने देखा था ना, वो जो डॉक्टर सुम्बल है, हमारी ननद जो लगती है, उसके जब हम शादी में गए थे टाटा, मतलब वहाँ पे हम जो गए थे नेहा की बहन की शादी में, तो वहाँ पे आपने देखा था कि जब मैं सुम्बुल के बेटे को खिला रही थी, उसने मेरा व्लॉग बनाया था, उसमें मेरी गंजी टाट आ गई थी, यानी कि मेरी चौड़ी मांग दिखाई दे गई थी। मेरे बाल, इतने ही मेरे बाल दिखाई दिए थे, लेकिन मांग चौड़ी थी, इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उसे डांटा, 50 बातें सुनाई, और उससे कह के वो व्लॉग जो है वो पहले प्राइवेट करवाया, और फिर उसमें से वो पूरी क्लिपिंग अपनी डिलीट करवाई। लेकिन फ्रेंड्स, अब हमने ट्रीटमेंट करा लिया है, अब हम ज़्यादा टकले नहीं रहे हैं, अब हमारे बालों का ट्रीटमेंट हो गया है, तो अब हम इतना सिर दिखा लेंगे तो वो जस्टिफाई है। देख लो, एक स्क्रीनशॉट लगाया है। ना तो मांग अब इतनी चौड़ी है इसकी, और ना ही इसका गंजापन इतना दिखाई दे रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स हमने बहुत ट्रीटमेंट करा के, इतना पैसा लगा के वापस से अपने बाल ठीक कर लिए हैं, और इसलिए अब हमें हिजाब की जरूरत नहीं है। वो तो हम गंजे हो रहे थे, टकले हो रहे थे, इसीलिए हमने हिजाब लिया था। और वैसे भी हमें शादी करनी थी फनी से, बुरा मत मानना। अब हमारी ननद ने शर्त यही रखी थी, क्योंकि वो तो खुद आती नहीं है कैमरे पे, तो उसने हमें भी कहा था कि हमारे घर में कोई ऐसी पर्दे वाली लड़की होनी चाहिए, ऐसे बाल खोल के गीली चुम्मी देने वाली, किस करने वाली, आंख मारने वाली, लुच्ची लुच्ची बातें करने वाली, लिपस्टिक वाली बातें करने वाली, 100 टाइम आई लव यू बोलने वाली, वो लड़की मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसलिए तो 8-9 साल लगे फ्रेंड्स हमारी शादी में, आप समझ जाओ। इसलिए हमने हिजाब का नाटक करा था, और फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली थी, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली थी, कि खुद की शादी में हमने हिजाब उतार दिया था, और अपने हाईलाइटेड बाल दिखाए, अपनी जो है ना इतना भारी भारी सा चेहरा जो है ना मेकअप करके, वो बहुत ही अजीब लग रही थी मैं, वो भी दिखाया, और दुपट्टा पूरा खिसका दिया, आधे सर के बाद से दुपट्टा रखवाया। वरना हम तो कह सकते थे ना, जो हमें रेडी कर रहा है, कि नहीं हम हिजाबी हैं, हमारा दुपट्टा बिल्कुल माथे से रखना चाहिए। नहीं नहीं फ्रेंड्स, उस टाइम तो हमें फैशन की पड़ी हुई थी ना, हम तो एक ही बार तो दुल्हन बनने वाले थे। वो अलग बात है कि भाभी को नीचे दिखाने के लिए फिर हम 3-4 बार दुल्हन बने, यानी कि इतने ब्राइडल ड्रेस के हमने फोटो शूट किए कि 5-6 बार हम दुल्हन बने, जब जाके दिल को तसल्ली हुई। तो फ्रेंड्स, हम नेम रिवील नहीं कर पाए, क्योंकि हम इतने बिजी हो गए थे, हमें पता ही नहीं चल रहा था, और ईद का दिन ऐसे ही निकल गया। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम ईद वाले दिन अपने बेबी का नेम रिवील करेंगे, लेकिन फ्रेंड्स हम नहीं कर पाए। अब क्या करें? तो चलो कोई बात नहीं, आज हम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसको करनी थी चोचलेबाजी, दिमाग नहीं लगा पाए ना ज्यादा। इसने बहुत सारे वो देखे होंगे, लोगों के व्लॉग्स देख रही होगी ना, नकल करने के लिए कुछ चाहिए तो सही ना, तो इसलिए इसने बहुत सारे व्लॉग देखे होंगे, फिर उनमें से आइडिया चुराए होंगे कि ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, और उनमें से भी जो 3rd क्लास आइडिया होता है ना, उसको ये इम्प्लीमेंट करती है। उसका फिर सामान मंगाया होगा, फिर सारे बच्चों को लगा दिया कि पिज़्ज़ा को, नान तो खैर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन पिज़्ज़ा को, सारा को, मेहर को, और वो जो दांत टूटा हुआ इसका मैनेजर है, मैनेजर नहीं है एक्चुअली, वो कैमरामैन है, उसको, और कैमरे में देख के फटाक से दुपट्टा फिर से ढक लिया। भाई अब क्या फायदा, अब तो लोगों ने देख लिया, देख रहे हैं रोज तुझे। तो फ्रेंड्स, कभी हम बिजी हो जाते हैं और कभी वो रोने लगता है, तो इसलिए जो है ना हमने सोचा आज ही नेम रिवील कर देते, क्योंकि कल अम्मा पापा जा रहे हैं। अम्मा पापा का आज यहाँ का टाइम अब पूरा हो चुका है, अब उनको रफा दफा करने का टाइम आ गया। बहुत झेल लिया मैंने फनी, भगाओ अपने अम्मा पापा को, इससे ज्यादा दिन मैं नहीं रख सकती किसी
उसको अपने पास, फिर मुझे घबराहट होने लग जाएगी। तो हमने सोचा अम्मा पापा चले जाएंगे तो आज ही हम नाम रिवील कर देते हैं, क्योंकि कल अम्मा पापा जा रहे हैं लेकिन हमें तो उनके सामने करना था। अब ऐसे कैसे हो जाएगा कि मैं, भाई भाभी तो है नहीं, चलो उनके बिना तो गुजारा हो जाएगा, बहाना हो जाएगा कि भाई चलो भाई भाभी जो एडमिट है, भाई उनके पास है तो इसलिए वो नहीं भी होंगे तो लोग समझ जाएंगे। लेकिन अगर मेरे सास ससुर भी नहीं होंगे मेरे इस वाले कंटेंट में तो फिर लोग मेरे को और ट्रोल करेंगे। तो अब क्या करें, अब तो हमें करना ही पड़ेगा। इतने दिन से तो हम चुपचाप बैठे हुए थे, भाभी की वजह से हमारे हत्ते पत्ते पैर बंद थे ना। फिर भाई बच्चे कोई दिखा रही है, भाई क्या करके छोड़ेगी, वो भाई भाभी का कंटेंट है, तू अपने कंटेंट को दिखाना, अपना तो तू दिखा नहीं रही, अपना तो तू छुपा छुपा के रख रही है। और रूहान के ऊपर पूरा व्लॉग खींच दिया। तो ये देखो रूहान आया हुआ है, आज इसके बड़े भाई का नेम रिवील होने वाला है। और ये देखो उसका बड़ा भाई भी आ गया। वाह बड़ा भाई बहुत कर दिया, तू अपने बड़े भाई की बहुत इज्जत करती है भाई, बड़ी भाभी की बहुत इज्जत करती है। बेबी के लिए क्या लाए हो, क्योंकि इसकी माँ ने बताया होगा ना कि ये जो पेंटिंग सी है, ये पिक्चर है वो लेकर आई है। तो कैमरा उठा के कंटेंट शूट कर दिया फटाफट से। क्या लाए हो बेबी के लिए, बेबी के लिए क्या लाए हो, है बताओ क्या लेकर आए, अम्मी क्या लाई है। तो कहते हैं ये फोटो लाया है, पता नहीं कहाँ से लाया है, कह रहा बेबी को देना है। अब भाई बच्चा जिस चीज से खेलेगा उसको याद आया, बेबी का नाम ले लिया होगा तो इन्होंने 2 और 2 4 जोड़ दिए और ये कह दिया कि ये बेबी के लिए लेकर आया है। और अम्मी ने कितना गंदा सा मुंह बना के उठा के दिखाया। भाई तू इसको बहुत मिस कर रही थी, जो अम्मी ने दिखाया है ना बंदर। तू मोदहा तो गई नहीं 1 साल से, तो वहाँ के बंदर तुझे बहुत याद कर रहे हैं, इसलिए वो बंदर किसी ना किसी बहाने से, बेचारे रू बेबी के बहाने से वो तेरे घर में आखिरकार आ ही गए। तो तू मुबारक हो, अब तो बंदर भी आ गए तेरे घर में। हंस के कहती है कहाँ से लाया, अरे भाई अपने खिलौनों में से लाया होगा ना, और कहाँ से लाएगा, अम्मी को पता ही नहीं है कहाँ से लाया, बाहर से कहीं से लाया होगा। भाई उसकी नानी उसको सिखाती है, उसकी थेरेपी चल रही है। इस तरह के बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो सारे दिन उसके साथ खिलाती है, पहचान कराती रहती हैं। वहीं से लाया और कहाँ से लाया, दादी को पता होता तो दादी बताती भी, नानी से पूछती वो बता देती, क्योंकि उसके खेलने की चीज है तो उसको पता है ये खेलने की चीज है। उसने सोचा चलो बेबी के लिए लेकर चलते हैं। और अब देखो वो मोमेंट आता है जो मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था कि बच्चा जो है खाना खा रहा है और मेरे ख्याल से शायद ये दाल चावल खिला रही है इसको। कौन खिला रहा है, पिज्ज़ा खिला रही है। आपने ये मोमेंट पहले देखा, ये मोमेंट तो हमें 1 साल पहले दिखने को मिल सकता था जब बच्चे ने खाना शुरू किया था। तो कभी ऐसा मौका हुआ कि इसकी ये वाली बुआ इसकी बड़ी वाली बुआ के लिए न जाने कितनी हजारों चीज़ें बनाती है, क्योंकि ये तो शेफगिरी तो ये पिछले 5 साल से कर रही है। भाई 5 साल से ये उसके लिए चाय बना रही है, खुद के लिए टिफ़िन बना रही है, अपने भाई के लिए टिफ़िन बनाती आ रही है। और हमें पता नहीं चलता क्योंकि चालू दिखाती नहीं, जब इसकी अम्मी यहाँ पर नहीं होती है तो जो घर का नॉर्मल खाना बनता है ना, रोटी सब्जी दाल चावल, वो सब भी ये लड़की डेफिनेटली बनाती होगी, क्योंकि इसको आता है और ये सब कुछ बनाती है। रोटी तो हमने बहुत बार देखा, क्योंकि पराठे वगैरह वो कह रहा था ना, पराठे वगैरह नहीं देती, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनाती रहती है, सैंडविच वगैरह, और वो रात को ही टिफ़िन पैक करके रख देती थी अपना और अपने भाई का। और इसलिए वो कह रही है, ये पता नहीं कौन बोला है, मुझे लग रहा है बेटी खाला की शायद आवाज़ है, तो वो कह रही है कि ये कह रहा है कि भूख लगी है, मतलब बच्चे ने इशारे से बोला, उसके पेट में भूख लगी, एहसास हुआ। और उसने कहा, मतलब इतनी सारी औरतें घूम रही हैं, मैच्योर औरतें घूम रही हैं, उन्हें ये नहीं पता कि बेचारे बच्चे का खाने का टाइम हो गया होगा, या बच्चे को ने कितनी देर से नहीं खाया, या इन्हें पता ही नहीं है बेहुदाओं को कि इसके खाने के टाइम कब होते हैं, इसने कितनी देर पहले खाना खाया। आखिर बच्चे को अपने मुंह से बोलना पड़ा। और देखो पिज़्ज़ा कैसे खिला रही है और वो खा रहा है ना। अगर यही काम इसे साल भर पहले भी करती तो क्या इसकी भाभी मना कर देती कि लाओ मैं खिला दूंगी, या नीचे इसके लिए कभी बनाया हो खिलाया हो। कभी चालू ने तुम्हें ये सब चीज़ें दिखाई, आज इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि उंगली उठाई जा रही है कि भाभी के साथ कोई नहीं है पूरी फैमिली में से, ना ये बच्चे हैं जिन बच्चों को वो भाभी ने ला के यहाँ पे जिम्मेदारी उठाई, ना वो बच्चे उसके सगे हैं, ना उसकी खालाएं सगी हैं, ना उसकी सासू माँ सगी है, जो हमेशा ये कहते थे मुझे अम्मी ने मम्मी से ज़्यादा प्यार किया। तो ये सब दिखावा है, फेक है, दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भाभी नहीं है तो हम भाभी के बच्चे को देखो कितने प्यार से रख रहे हैं, कि खाना खिला रहे हैं, सारे सारे दिन उसको रख रहे हैं। इसलिए पूरा कंटेंट जो है इसने बच्चे के नाम डेडिकेट कर दिया। और अब तो पिज्ज़ा भी सुधर गई, अब तो वो अपने हाथों से खाना खिला रही है, खेल रही है, इन्वॉल्व हो रही है। ये सारे काम पहले नहीं कर सकती थी, ये पहले तेरा भतीजा नहीं था ये। और जैसे कि मैंने कहा कि उसको चोचलेबाजी करनी है, दोपहर का टाइम हो रहा है, पीछे बैठे हुए लोग खाना खा रहे हैं, तो वहाँ पे जो है रोटियां भी खुली हुई रखी हैं प्लेट में, डिश में जो है सालन भी रखे हैं, क्योंकि भाई ईद का अगला दिन है तो डेफिनेटली गोश्त वगैरह तो रखा ही होगा। तो क्या बनेगा घर में, वही बनेगा जो घर पे रखा हुआ है। तो वो सब खाना रखे हैं, आई थिंक वो गोश्त वगैरह ही कुछ बना रखा है। और ये डेकोरेशन कर रहे हैं, ब्लैक शीट पर नाम लिखा हुआ है, उस नाम को इसने ब्लर कर रखा है, जिस पर गोंद लगाकर या फेविक्विक लगा के या व्हाटएवर जो भी कुछ लगाया होगा, वो उस पर फूल की पैटर्न लगा जा रही है जिस पे नाम लिखा जा रहा है। और इस तरह से 3 शीट लगी हैं,
एक पे हैदर लिखा है, एक पे खालिद लिखा है और एक पे नियाज लिखा है। तो भाई इब्राहिम भी लिखवा लेती, 4 लिखवा लेती। अब देखो कैसे मौज मस्ती से खेल रही है, हंस रही है, खिलखिला रही है, बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो रही है पिज्जा। भाई मुझे तो बड़ा गुस्सा है, इससे पहले भी मैंने कई बार ये हाईलाइट किया है कि पिज्जा अगर कडल के साथ इतना कंफर्टेबल रहती थी, जबकि वो तो बेजुबान जानवर था और ये तो फिर भी बच्चा है, इस पे इसको लाड प्यार कभी नहीं आया। बुआ बन गई थी ये, इसको कभी लाड प्यार नहीं आया, उस बच्चे पे कभी भी ममता मोहब्बत नहीं आई, हमने कभी नहीं देखा भाई। और उसके ऊपर फूल फेंक रही है तो वो बच्चा कह रहा है नो नो, क्योंकि उसकी बॉन्डिंग इसके साथ ऐसी है ही नहीं। और देखो ये सारे लोग यहाँ सारे काम कर रहे हैं और व्लॉग बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? नान की। शीशे में दिख रहा है नान बैठा हुआ है और वो ये शूट कर रहा है सब कुछ, क्योंकि जमीन पर बैठकर ये दांत टूटा हुआ जो लड़का है ये बेचारा ये सारे काम करेगा तो फिर शूट कौन करेगा? पिज्जा उसकी हेल्प करेगी तो फिर शूट कौन करेगा? इसलिए वो शूट कर रहा है। और वो दांत टूटा हुआ लड़का कहता मामा मामा बोला। अब भाई मुझे एक बात नहीं बता, ये वो तो बाऊ हो गई यानी कि बुआ हो गई, तो ये मामा कैसे हो गया? और बुआ है और वो मामा है, तो ये तो फनी और उसकी वाइफ तो दोनों बहन भाई हो गए भाई। फनी उसके हिसाब से, तो रूहान के हिसाब से तो ये कैसे रिश्ते हैं इनके भाई? देखो भाई अगर फनी जो है मैडम का भाई हुआ तभी तो मामा बना लेकिन किसी ने बच्चे को करेक्ट नहीं किया, जबकि बच्चा अब बहुत सारे शब्द बिल्कुल साफ और क्लियर बोलता है, पर किसी ने कोशिश ही नहीं की, क्योंकि किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि वो फनी को क्या बोलता है। अपने पापा के लिए पूछ रहा है उंगली करके दिखा के, ये कौन है, ये कौन है? तो उसने कहा कौन है? दादा है। कौन है? दादा है। तो उसने कहा बाबा है। अब देखो वो खेल रही है, इन्वॉल्व हो रही है, तो बच्चा बराबर उसके साथ एंजॉय कर रहा है। इससे पहले तो हमने कभी नहीं देखा, तब तो क्यों सो रही थी? या तेरे को जो है ना इतनी भी शर्म नहीं थी कि उस औरत ने तेरे लिए इतना कुछ किया कि तेरे को एक जगह से उठा के यहाँ ले आई और अच्छी लाइफस्टाइल दी, और तू इतना भी नहीं कर सकती थी कि चालू की पूंछ बनने की बजाय अपनी भाभी के साथ रहती? भाई तुझसे ज़्यादा समझदार तो तेरा भाई निकला। बहुत सारे लोगों ने इस बात के लिए भी कमेंट किया, उन्होंने ये भी बोला कि मैडम नहीं देती थी। मैडम नहीं देती थी, लेकिन लगभग अब साल भर से बच्चे को वो नीचे भेजने लगी थी, यानी कि जब साल सवा साल का बच्चा हो गया था, शुरुआत में तो वो गोद से ही नहीं उतारती थी, लेकिन जब बच्चे ने थोड़ा थोड़ा चलना शुरू किया, एक आध 2 कदम बढ़ाना शुरू किया और 1 सवा साल का हो गया था, उसके बाद उसने ना केवल नीचे भेजना शुरू कर दिया था, बल्कि नीचे वो कुछ थोड़ा बहुत खिला पिला भी देती थी। फिर वो बताता था ना कि दादी के यहाँ से जूस पी कर आया, तो नीचे तो वो जाता था, पर हमने कभी पिज़्ज़ा को खेलते हुए नहीं देखा। और पिछले 8 महीने से चालू नीचे ही पड़ी हुई थी और नीचे ही अपनी बराबर व्लॉगिंग कर रही थी। तो क्या आपने इस 8-9 महीने में जितने दिन चालू नीचे पड़ी रही, कभी ऐसा देखा कि पिज़्ज़ा ये खिला रही हो या चालू जो है खिला रही हो? मुश्किल से 1 या 2 बार चालू के पास बैठा हुआ बच्चा हमें नजर आया। कहता है फ्रेंड्स बाल वाल कटवा के हम कर रहे हैं आज अपने बेबी का नेम रिवील, और यही कुर्ता पजामा तो कल ईद पे पहना था इसने, फिर उसने उतार कर रख दिया, टी शर्ट और लोअर पहन लिया। और कपड़े नहीं हैं या धोने पे लाले पड़ रहे हैं या चालू ने तुझे 2-4 जोड़ी नहीं बनवाए हैं, और हम कर रहे हैं बेबी का नेम रिवील और उसकी चल रही है प्रिपरेशन, और अब चलो बाहर चल के दिखाते हैं। और बाहर जाके कहता है और रूहान। बच्चे से ऐसे बात करते हैं क्या जंगली आदमी? सॉफ्ट तरीके से प्यार से बुलाते हैं। मुझे लगा ये प्यार से बुला रहा है, कहता बुआ बुला रही है, तो मुझे लगा शायद बुआ का जमीर जाग गया है कि इतने छोटे से बच्चे से उसकी नानी ने पैसे दिए 1000 रुपये, वो ले लिए कि बड़े भाई ने छोटे भाई को ईदी दी, लेकिन फूटी किस्मत बेचारे की कि उसकी निठल्ली बुआ, कामचोर बुआ और कंजूस बुआ ने भतीजे को ईदी नहीं दी। और आगे भी एक पॉइंट आएगा, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो मुझे तो लगा कि शायद ईदी देने के लिए बुला रही है। ईद तो भाई रूहान की भी थी और उसकी तो और ज्यादा स्पेशल हो गई, क्योंकि उसकी बेचारे के ना माँ थे वहाँ पे ना पापा थे। कहता है फैसल के भी भैया बाल कट गए हैं, तो अच्छे महंगे वाले सलून में जाके खुद के बाल कटवा कर आया है और अपने कजन ब्रदर के बाल कटवा कर आया है। पैसे तो ऑब्वियसली चालू के ही खर्च होने हैं, तो भाई टशनबाजी भी तो दिखानी है। देख मैं कितने अच्छे सैलून में आता हूँ, देख मैं खेतों से उठ के डायरेक्ट कहाँ पे आ गया हूँ। अब नहीं खेलता मैं 200-200 रुपए के लिए क्रिकेट, अब तो मैं करोड़ों में खेल रहा हूँ। तो फैसल ने भी कह दिया कि बताओ मेरे अच्छा लग रहा है बाल या फनी भाई के बाल अच्छे लग रहे हैं। पीछे से आवाज आई, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है शायद चालू ने बोला होगा, तो वो आवाज नहीं आई, तो लिख दिया है फैसल। तो कहता है हाँ मुझे तो पता था फैसल का ही नाम लेगी, वो मेरा थोड़ी ना लेगी। कहता है तुम्हारा दिल रखने के लिए तुम्हारा नाम ले लिया है। और वो जो चापलूस दांत टूटा हुआ है ना उससे पूछ रहा है बता दो भाई बता दो कौन ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। तो वो चापलूस दांत टूटा हुआ लड़का कहता है
कि फैसल भाई तो मुझे वैसे के वैसे ही लग रहे हैं। तो कहता हाँ मुझे पता है, तुम तो जीजू वाले हो ना भैया, अपने जीजू को ही अच्छा कहोगे और इसीलिए कह भी दिया। पता है ना फैसल तो 2 दिन के लिए, फिर तो जीजू के साथ ही रहना है। नहीं फैसल भाई आपने गलत बोला है, ये बोलो कि एक्चुअली तेरे को तनख्वाह तो फैसल भाई ने नहीं देनी है, सनी भाई ने देनी है। और जिस तरह से वो बैठी हुई है किनारी पर नीचे की तरफ को पैर लटका कर बेबी को लेके, इस फनी को शूट करना जरूरी था। आई थिंक मुझे लग रहा था कि शायद वो फीड करा रही है। तो कहते और चालू यहाँ पे बेबी को लेके बैठी हुई है, सो रहा है। तो उसने कहा नहीं रो रहा है। तो इतने से सीन को अगर नहीं भी दिखाते और व्लॉग में नहीं भी रखते तो कुछ गड़बड़ होने वाली तो नहीं थी। पर फ्रेंड्स हम दिखाएंगे कि चालू फीड करा रही है, इस बार बोलकर नहीं कह रहे तो इस बार दिखाकर कह रहे हैं। अब फिर वही बच्चे के लिए फिर से केक मंगा दिया रूहान के लिए, उससे फिर केक कटवा दिया। इस बार केक जो है सस्ता वाला मंगाया होगा और या हो सकता है रखा हुआ हो। वो बच्चे से छुरी अंदर जा ही नहीं रही थी, यानी कि सॉफ्ट नहीं था, तो कह रही छुरी अंदर नहीं जा रही है। नान ने पकड़ के केक कटवा दिया। तो उसने सबसे पहले अपनी दादी को खिलाया। क्यों? क्योंकि एक्चुअली दादी फिर भी दिखाई दे जाती है, नान दिखाई देता है, नान को खिला दिया, दादी को खिला दिया, क्योंकि दादी कभी कभी दादू का खाना लेकर जाती हैं तो दिख जाती हैं। अब जो कोई दिखता ही नहीं है तो बच्चों उसको पहचानता भी नहीं है बच्चा। तो वो जो बाजा दादी है ना वो कहती है अपी को खिला दो, अपी को। अरे कहाँ से अपी है, बुआ है, बुआ लगवा। अब भाई क्या करें, तुम्हारे बच्चे लेट हुए हैं और वो नान जो है वो चाचू हो सकता है अपनी एज में, तो वो बुआ क्यों नहीं हो सकती अपनी एज में, वो अपी हो गई भाई, है बहन है वो क्या रूहान की। हद है भाई, रिश्तों की छिच्चा लेदर करके रख रखी है चोचलेबाजी में। जब सारा भाई भाभी कहती है रूहान की मम्मी पापा को तो बुआ लगी, तो फिर अपी कौन सा रिश्ता बना रहे हो। उसने फट से मना कर दिया, नहीं 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 नो, क्योंकि वो पहचानता नहीं है इनको। फिर बाजा खिला कहती अच्छा हमें खिला दो, मुंह खोला और पीछे हट गया, नो 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 कह के। क्यों? क्योंकि वो बच्चा पहचानता ही नहीं है। और देख लो लगभग 1-1.5 महीने से यहाँ पे पड़ी हुई है। 1-1.5 महीना तो बहुत होता है। अगर तुम किसी के साथ 3-4 दिन खेलो तो 3-4 दिन में तुम्हारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है, अगर आप किसी के साथ खेल कर टाइम स्पेंड करो तो। फ्रेंड्स अब वो टाइम आ गया है जब हम अपने बेबी का नाम रिवील करेंगे। तो जो बच्चे का एक्चुअल नेम है, मतलब अपना नाम है, वो उठाया चालू ने और फनी ने। पूरा हिसाब में आ गई है भाई, लपेट के ऊपर से सिर इतना बड़ा करके ऐसे मुड़ासा सा बांध के। क्या जरूरत है, इतने तो तेरे बाल भी नहीं है जितना बड़ा तो उसको मुड़ासा सा करके आ जाती है पूरा लपेट कर, इतना बड़ा सिर बना के एलियन जैसा। तो फ्रेंड हम बच्चे का नाम रिलीज कर रहे क्योंकि मम्मा पापा जा रहे हैं कल घर। कहता है फिर इंशाल्लाह ये लोग बाद में आ जाएंगे। पहली शीट जिसपे मेन नेम है उस पे सारे पे फ्लावर डाल रखे हैं, और क्योंकि पेटल जो है वो ग्लू से चिपकाए हुए हैं तो वो नाम जो है वो फ्लावर पेटल से दिख जाएगा। तो उठा के शीट अकल लगाई लेकिन मजा नहीं आया, और बेहतर किया जा सकता था और इनोवेटिव किया जा सकता था। लेकिन बेचारी चालू अपी जब इसका पचका हो जाता ना तो ये सारा ठीकरा फोड़ देगी फिर भाई भाभी के ऊपर। भाई भाभी नहीं थे फ्रेंड्स, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं किया। क्या कुछ नहीं किया तूने, ईद प्रॉपर तरीके से मनाई, नेम रिवील पूरे प्रॉपर तरीके से करा। अगर थोड़ा सा तरीका बदल देती तो उसमें क्या ही फर्क पड़ जाता। तो फ्रेंड्स हमें ना उनके सामने करना था क्योंकि हम पापा चले जाएंगे, फिर हमें वैसे कल ईद पे करना था लेकिन हमें कल टाइम नहीं मिला। क्या कर रही थी तू जब तुझे टाइम नहीं मिला भाई, कैमरा लेके इधर से उधर घूमने के अलावा? नहाई तो तू थी नहीं, तो ऐसा कौन सा काम कर लिया भाई तूने, पत्थर तोड़ लिए मील के। तो फ्रेंड्स हम नाम आपको बताते हैं और क्यों रखा है फिर वो भी आपको बाद में बताएंगे कि नाम क्यों रखा है, क्योंकि तू नाम पहले सोच चुकी थी, तुझे पता था तेरा बेबी बॉय आने वाला है, झूठी औरत। और कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला मुस्तकबिल अच्छा करे। अच्छा भाई खुद के अखलाक तो अच्छे कर ले, तुम्हारा माहौल जैसा देखेगा ना बच्चा वैसे ही पनपेगा, क्योंकि तुमने उसको अच्छा माहौल दिया ही नहीं है। वो क्या कहेगा, मेरे पापा जो है मेरी दादा दादी को छोड़कर मेरी माँ के पीछे, उसके पैसों के पीछे यहाँ पर आकर बस गया, मतलब मेरे माँ के कमाई के ऊपर ही ये ऐश कर रहा है, वही ऐसा माहौल देना चाहते हो। और अगले दिन फिर पापा जी नजर आए भाई, बड़े एक्टिव हो गए पापा जी। तो बच्चे के नाना तो पहला नाम दिखाया हैदर वाला। तो जो बच्चा का जो न्यू बॉर्न बेबी है यानी कि हैदर है, हैदर के माँ बाप ने हैदर का नाम दिखाया। फिर हैदर के बाप का नाम यानी कि उसके माँ बाप ने अपने बेटे का नाम दिखाया यानी कि खालिद नाम। अब बचा सरनेम यानी कि बच्चे के दादा का नाम। इनका सरनेम नहीं चलते, इनके बाप के नाम आगे लगते चले जाते हैं। सरनेम तो इन्हें खुद नहीं पता है, शेख है कौन है ये, क्योंकि उसका तो पता है हमें, वो तो शेख है, रुआइजा शेख, रिहान शेख। तो एक्चुअली सरनेम नहीं, अपने समधी का नाम समधी समदन ने दिखाया यानी कि बच्चे की नाना और नानी ने। तो माशाल्लाह से हमारे बच्चे का नाम है हैदर। और फिर एक फैमिली फोटो यानी कि पूरे गांव को, जो गांव इन्होंने घर में बसा रखा है, उस पूरे गांव को एक के बाद लाइन से खड़ा कर लिया। और फिर हैदर, खालिद, नियाज, वो सारे के सारे पर्चे जो वो बना रखे थे, बैनर बना रखे थे, उनको सबको पकड़ लिया और नीचे बेबी को लेकर बैठ गए आगे की तरफ को।
और उसी पे नाम पे स्टिकर चिपका के थंबनेल बना दिया गया और सबसे बुलवा भी लिया। सबने एक ही फ्लो में बोल भी दिया। बस नहीं है तो भाई भाभी नहीं है, रूहान नहीं है, रूहान की नानी नहीं है, और ये देखो हमारी मेहंदी देखो, और मेहंदी में बच्चे का नाम लिख रखा है, डॉट डॉट बना रखी है और बच्चे का नाम लिख रखा है सबने, पिज़्ज़ा ने, सारा ने और ये चालू ने। अब वो मोमेंट आता है जिसकी मैंने बात करी थी कि मैं जब वो मोमेंट आएगा तब मैं बताऊंगी कि ये मैंने पहली बार देखा है। एक्चुअली देखा तो पहली बार ही है, सुना है नहीं सुना है वो भी नहीं सुना है, क्योंकि हमारे यहाँ हमने ना ऐसे रिश्तेदारी में खानदान में ऐसा कुछ देखा कि बीवी कमाती है, बीवी के पैसों से ही बीवी को चीज़ें खरीद खरीद कर गर्व के साथ इंसान सीना चौड़ा करके बताता है। उसी के पैसों से जो कुछ हो रहा है उसी की कमाई से हो रहा है। हालांकि मेहनत और हार्ड अर्न मनी तो उसकी भी नहीं है, मेहनत की नहीं है, लेकिन फिर भी आखिरकार वही तो कमाती आ रही है इतने सालों से। उसने बैंक बैलेंस अपना भर रखा है, उसी से वहाँ से धीरे धीरे करके, कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भर जाता है और बूंद बूंद से जो है सागर खाली हो जाता है। तो फनी बस वही जो है चालू की लंका लगाने पर लगा हुआ है और उसी से पैसे लेकर अपने बेबी के लिए 4-6 जोड़ी कपड़े खरीद कर लेकर आया। पहला कपड़ा खोल कर दिखाया जिस पर लिखा है हैदर की पहली ईद। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने ही बताया होगा, क्योंकि जिसने भी लिखा है उसको एपोस्ट्रोफी तो एस तो लगाना चाहिए था ना, तभी तो होता है। हैदर्स होना चाहिए था, हैदर्स फर्स्ट ईद। जैसे इसने टाइटल में लिख रखा है बेबीज एपोस्ट्रोफी एस लगा के नेम रिवील, वैसे ही हैदर्स एपोस्ट्रोफी एस लगाकर ईद होता, फर्स्ट ईद होता। क्या मैं गलत बोल रही हूँ या मेरी जानकारी थोड़ी सी कम है, या अब चीज़ें चेंज हो गई हैं कि अब जो है एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया जाता है? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये वाइट कलर के एक नहीं है भैया, ये 2-3 जोड़ी लेकर आया, लेकिन दिखाया सिर्फ एक है, हाथ में 3-4 पीस है वही सफ़ेद रंग के जिस पर लिखवाया होगा इसने। हो सकता है किसी और मकसद के लिए लिखवा रखा हो। क्यों? क्योंकि 1 महीना हो जाएगा 21 तारीख को, तो हो सकता है फर्स्ट बर्थडे के लिए भी बनवा कर लाया हो, हैंड टू हैंड लिखवा कर, क्योंकि ये तो फर्स्ट बर्थडे मनाएगी, यानी कि फर्स्ट मंथ मनाएगी, सेकंड मंथ मनाएगी, 12 महीने तक तो ये ऐसे मनाएगी, फिर पहला बर्थडे आ जाएगा। जब वो दिखा रहा था तो आप देखेंगे हाथ में 3 पीस थे उसके, दूसरे पे और तीसरे पे क्या लिखा है वो अभी इसने नहीं दिखाया, लेकिन पूरी फैमिली को वहाँ पर दिखा दिया है। मुझे जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि फर्स्ट, हो सकता है फर्स्ट मंथ पे ये पहना है। अच्छा, बैग भी लाए हैं? हाँ, बैग भी साथ में आया। और फिर 3-4 जोड़ी कपड़े पैकिंग के निकाल कर वो चालू को दे दिए कि ये हमारे बेबी के फर्स्ट ईद के लिए उसके अब्बा की तरफ से। पॉइंट टू बी नोटेड, अब्बा। भैया फिर पापा मत कहलवाइयो, अब्बा ही कहलवाइयो। और ये जो सारी चोचलेबाजी चल रही है ना, इसमें जो बच्चा है, बेबी है, हैदर है, उसके दादा दादी शामिल नहीं है, क्योंकि उनको इस चोचलेबाजी से 0 इंटरेस्ट है। लेकिन इंटरेस्ट है तो चालू की माँ को, पापा को, पिज़्ज़ा को, सारा को, मेहर को, इनको इंटरेस्ट है। ये लो अपना गिफ्ट। अब क्या लेकर आया है? क्योंकि ये हैदर की अम्मी की फर्स्ट ईद है। हद नहीं हो गई कुछ ज़्यादा? और वो भी चालू के पैसे से पेमेंट करा के, चालू को वीडियो कॉल पे दिखा के। और यहाँ पे कैसे खुश हो रही है सरप्राइज होने का। ओ माय गॉड, मुझे कितना अच्छा सरप्राइज मिला। फिर सबके मुंह पे कैमरा मार मार के सबको दिखाया, देखो अम्मी कैसा लग रहा है, देखो अम्मी कैसा। हाँ, ऐसा ही लग रहा है बेटा, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पर थी नहीं वो। अम्मी को दिखाया, पापा को दिखाया डायमंड की ईयरिंग, और कहता है छोटे छोटे से लेकर आया हूँ जिससे कि वो उसको चुभे ना, उसको दिक्कत ना हो। जैसे हाथ से मना कर रही है, जैसे तुझे वो सांप बिच्छू पकड़ा रहा हो। अब भाई डायमंड की रिंग पकड़ा रहा है, इतनी नौटंकी क्यों कर रही है? ले लेना, वैसे भी तुझे तो पता है तूने पेमेंट करी है। लाओ तुम्हारी तरफ से क्या है। अब तीनों लड़कियों ने एक पैकेट आगे कर दिया, ये हमारी तरफ से, ये कपड़े हैं। और कपड़ों में क्या है? वही पूरा रोम्पर वाला जो एक सूट आता है बच्चे का, जिसमें हाथ के छोटे छोटे से ग्लव्स होते हैं और टोपी होती है, जो न्यू बॉर्न का सेट चलता है। तो फ्रेंड, हमने अपने बच्चे का नाम रिवील कर दिया है। उसकी पहली ईद थी, उसकी अम्मा की पहली ईद थी। तो हमारी तो बहुत ईद आ चुकी हैं, लेकिन उसकी अम्मा की पहली थी। तो आज से ये चालू नहीं है, ये है हैदर की अम्मा। एंड में बैठकर हमेशा की तरह से ज्ञान बांटते हुए अपना रिचुअल फॉलो किया है। भाई भाभी होते तो हमें और भी अच्छा लगता, हम और भी अच्छा कुछ कर सकते थे। तो जहाँ ये बैठकर दोनों मियाँ बीबी ये ज्ञान बांट रहे हैं, सब बैठ के हैं, सारे टीनेजर बच्चे वही हैं। मतलब वो जो दांत टूटा हुआ लड़का है वो शूट कर रहा है, मतलब इसका जो कज़न ब्रदर है वो वहीं सोफे पे काउच पे बैठा हुआ है, मतलब जो टीनेजर लड़कियां हैं वो दरवाजे से लगी हुई खड़ी हुई हैं। अब बताता है कि मम्मी पापा कहीं जा रहे हैं, क्योंकि मम्मी पापा के कुछ कुछ काम हैं, घर में काम चल रहा है। मतलब समझ गए, चालू के पैसे वहाँ पर भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं, क्योंकि घर बनाया जा रहा है।
क्योंकि 1.25 महीना नहा लेगी, उसके बाद जो है ये बेबी को लेकर वहां पर जाएगी। अब तो बड़ी सीना चौड़ा करके गर्व के साथ जाएगी ना भाई वहां, क्योंकि वहां हर लोग यही पूछते रहते थे खुशखबरी कब दे रही हो, खुशखबरी कब दे रही हो। तो अब तो खुशखबरी दे दी और खुशखबरी लेकर जाएगी साथ में। तो इसलिए लोग आएंगे वहाँ पे, ये कुछ करेंगे, क्योंकि गांव बिरादरी को भी खिलाना जरूरी है ना। चौड़ा होके ये दिखाएगा ना कि भाई देखो हम अपने बच्चे का यहाँ पे जो कुछ कर रहे हैं कायदे में, तो इसको अपने घर जाकर ही हकीकत करना चाहिए था अपनी बिरादरी को खिलाने के लिए। जब दूसरों के यहाँ पे खाकर आता है तो अपने घर में नहीं खिलाएगा ये। अब यहाँ कितने लोग आए गिने चुने, बस मुझे लग रहा है शायद वो इसकी फुप्पी है, पता नहीं फुप्पी है ये इरफान की मम्मी है, मुझे नहीं पता। लेकिन एक वो हैं, एक उनकी बहू हैं, एक जो है इसकी माँ है, एक इसके पापा हैं, बस। और बाकी तो इसकी खाला है, वो तो यहीं पड़ी रहती है हमेशा। और एक फुप्पी का लड़का आया है। वो क्यों आया है? क्योंकि वो उसका यहाँ पे इंटरव्यू देना था, तो वो इस बहाने से आ भी गया है। बाकी तो रिश्तेदारी सारी की सारी वहीं पर ही है इसकी। और जिस तरह से चालू ने बताना शुरू करा कि उस घर में भी कंस्ट्रक्शन का काम हमने कराया है, तो समझ जाओ पैसे कौन दे रहा है। ताकि आगे इंशाल्लाह, अब तो हम जाएंगे ही, क्योंकि 1 साल से हम वहाँ पे नहीं गए हैं, फिर हम वहाँ पे जाएंगे तो लोग अगर वहाँ पे बैठते हैं इकट्ठे, लोग नहीं बैठ पाते हैं, कमरे छोटे पड़ते हैं, समझ गए ना भाई, दावत। और जहाँ ये सारी बातें कर रहे हैं बैठ के, वहीं टीनेजर लड़कियां जो है ना दरवाजे से चिपक के खड़ी हुई हैं। भाई क्या जरूरत है तुम्हें, तुम्हारे पास और कोई काम धाम नहीं है, सारी दुनिया तुम्हारी जो है सिर्फ चालू अपी के और फनी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है क्या? अब तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा फनी, बहुत अच्छा लगा। अरे कितनी नौटंकी कर रही है भाई, तूने ही पैसे दिए, तूने ही पसंद करा है सब कुछ, और कितना व्लॉग के लिए, कितना झूठ, कितना कंटेंट के लिए भाई, और कितना गिरोगे। तुम्हें अच्छा लगा, तुम्हें अच्छा लगा। तू जिस तरह से पूछ रहा है ना समझ में आ रहा है, क्योंकि तू इसके बिना हिलता भी नहीं है। पता है इसे देने में क्या होता है, इसकी जो तीसरी आंख है ना वो खुल जाती है और इसे पता चल जाता है सब चीजों का, हम इसके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। लेकिन फनी नहीं पता था, नहीं पता था इस बार, बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था, मुझे कुछ भी नहीं पता चला था, बस मैंने पेमेंट करी थी। कह रही है नहीं इस बार नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सनी आपने बोला था ना है नहीं, है नहीं, मतलब समझ जाओ कि इसने ये कहा होगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। ओह माय गॉड, तेरे पास पैसे रहते कब है भाई? तो कहता है तुमने सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, बस ये छोटा सा गिफ्ट था, दे दिया। फिर कौन देता है? फिर जो है इसकी पहली थी, उसकी हैदर की अम्मा की पहली थी, हो गई भाई बच्चे के साथ ईद, अब इसके बाद नहीं देंगे, ये बताने की कोशिश कर रहा है। तू अगले साल भी करेगा, क्योंकि तुम्हें तो ये कंटेंट के लिए करना होता है। खर्च करो लाख रुपए और कमाओ 10 लाख रुपए। चलो अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, और हमारे बच्चे के लिए दुआएं करना। मैं वही कह रही थी कि अब तक दुआओं के लिए लाइन क्यों नहीं बोली। अब बताती है कि जब माँ बाप नाम रखते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। हमने पहले ही सोच लिया था, बेटी का नाम हमने सोच लिया था, और बेटी का नाम कह रही है बता दें बता दें। फनी कह रहा बता दे, कहती नहीं। क्यों? क्योंकि ये सेकंड चांस लेगी और बहुत जल्दी लेगी, और ये एक और बेबी करना चाहेगी। अब ये चाहेगी वाकई में कि एक बेटी हो जाए जिससे कि मेरी फैमिली पूरी हो जाए। इसलिए हम लोगों ने भी कोई चीज सोची थी, उसके हिसाब से नाम रखा है। और अब मैं बताऊं, जो भी औरतें एक्सपेक्टेड हैं और मेरा पॉडकास्ट सुन रही है, या उनके जानकारी वाले कोई सुन रहे हैं, खास तौर से मुसलमान, तो उनके लिए अगर वो चाहते हैं, अगर भाई उनके घर में नहीं है तो बात अलग है, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि भाई हमें जो है एक बेटा हो, अल्लाह ताला हमें एक बेटा से नवाजे, अगर पहले उनकी बेटियां हैं तो वो ये नियत कर सकती हैं। क्योंकि मुझे किसी ने बताया था और आजमाया हुआ भी है कि या अल्लाह ताला मुझे एक चांद सा प्यारा सा नेक औलाद यानी कि एक बेटा मुझे नवाजे, तो मैं उसका नाम अपने मोहम्मद के नाम से रखूंगी या रखूंगा। इस तरह की अगर नियत करते हैं तो अल्लाह ताला जो है ना वो बहुत जल्दी कबूल फरमा देते हैं। और ये मैंने देखा भी है और सुना भी है, और उनसे सुना है, देखा है जिन्होंने आजमाया है। तो आप इस तरह से अल्लाह से अपनी दुआ जो है वो मांग सकते हो, अगर आपके घर में पहले बेटियां हैं। या ये इसलिए मैं बता रही हूँ, हालांकि मैं बेटा बेटी में फ़र्क नहीं कर रही, लेकिन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल सी सेक्शन से बच्चे हो रहे हैं, एक एक दो बच्चे हो रहे हैं, फिर बच्चे होते नहीं हैं। लेकिन अल्लाह ताला दोनों शय दे, जरूरी है, बेटा भी दे और बेटी भी दे। बेटियां घर की रौनक होती हैं, और ये कहते हैं कि जो बेटियां होती हैं ना वही अपने एक पापा को, अपने बाप को, अपने अब्बू को जन्नत का रास्ता दिखाती हैं, ये कहते हैं। और बेटा ऑब्वियसली कि भाई आगे जनरेशन तो बढ़नी है। सब सोचते हुए इसको किसी ने बोला होगा, इसलिए उसने इन सब चीज़ों को सोचते हुए ये नाम चूज़ करा है। वरना आज की डेट में अब ये नाम जो है बहुत 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 पहले रखे जाते थे। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि जो मेरे पापा के चचा हैं उनका नाम था हैदर, और अब जाके ये ज़्यादातर सुनने में नहीं आते हैं, कम सुनने में आते हैं, क्योंकि नए नए नाम आ गए। कुरान के बहुत सारे वर्ड्स हैं, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे अल्लाह के नाम हैं, नबी के नाम हैं, जिनके नामों पर रखे जा रहे हैं। और इसीलिए ये बता रही है कि लास्ट टाइम आपने सोचा था कि फ़नी ने मुहर्रम के टाइम पर ही कुछ किया था, मतलब मुहर्रम पे इनके यहाँ पे कुछ होता होगा, फिर वही शिर्क वाली बातें कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं।
तो उसमें ही कुछ उन्होंने कुछ किया है लोचा, जिसमें किसी ने कुछ बता दिया है, इन्होंने कुछ कह दिया, इन्होंने वहाँ पे नियत कर ली है, नियत करते हुए इन्होंने ये सारी चीज़ें बोली हैं। अब उन बातों को ये घुमा फिरा दे, पर मैं तो यही कहूँगी कि भाई ये IVF का कमाल था और इनको ये सारी चीज़ें पहले से पता थी। कहती है इसलिए हमने ये नाम रखा क्योंकि नाम का असर भी बच्चे पर पड़ता है। तो नाम का असर ही बच्चे पे पड़ेगा, सिर्फ तुम्हारे घर के माहौल का बच्चे पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अपने माँ बाप के जो अखलाक है, जो देखेगा बच्चा, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा उस बच्चे पर। कहती है अभी हमारी बस यही दुआ है कि जब वो बड़ा हो वो अपने नाम की लाज रख। तुम पहले अपने आप को सुधारो, बच्चा तो अपने आप वो सारी चीजें देखेगा। जब माँ बाप अच्छी अच्छी चीजें करेंगे तो बच्चा अपने आप ही करेगा। कहता है बस यही था हमारा, और हम चाहते हैं कि आप हमारे हैदर के लिए, नहीं नहीं नहीं, ये आपका भी हैदर, आज से ये आपका हैदर है, अपने हैदर के लिए दुआ करना। और दुआ करके व्लॉग को एंड कर देते हैं। भाभी के लिए, रिकवरी के लिए, दुआओं के लिए, आगे के लिए, किसी और चीज़ के लिए कोई नहीं, बस अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये था चालू अप्पी का खुशियों से भरा व्लॉग और ये था हैदर का नाम रिवील। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा, अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।